और यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हन्ना मलियार की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। रूस युद्ध में प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। बिना परीक्षण वाले हथियारों की भी मदद ले रहा है रूस, इस बात का दावा। एकदम ही गलत है यार, यू राइट एब्सोल्युटली। क्या रूस यूक्रेन में उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो प्रतिबंधित हैं? क्या रूस यूक्रेन को दहलाने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिनका आज तक परीक्षण भी नहीं किया गया और इन्हें यूक्रेन में आजमाया जा रहा है? यह आरोप यूक्रेन की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हन्ना मलियार ने लगाए हैं। रूस यूक्रेन के दरमियान चल रही भीषण जंग के बीच हन्ना मलियार ने दावा किया है कि रूस युद्ध में प्रतिबंधित और बिना परीक्षण वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मलियार ने कहा, रूस यूक्रेन के खिलाफ नए हथियारों का इस्तेमाल परीक्षण करने के लिए कर रहा है, जबकि इन हथियारों पर अभी भी शोध चल रहा है। इससे पहले रूस पर मारियोपोल में प्रतिबंधित फास्फोरस बम से हमला करने का आरोप लग चुका है। हालांकि रूस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ऐसे में यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सुप्रिया बुक की जारी रिपोर्ट से अब दुनिया में खौफ पैदा हो रहा है। फिर से दुनिया में बड़ी परमाणु हथियारों की स्पर्धा। चीन 300 से ज्यादा नए परमाणु हथियार बना रहा है। 2022 में अभी 9,440 परमाणु हथियार सैन्य भंडार में है और दुनिया के 9 देशों ने 3,732 परमाणु हथियारों की तैनाती कर रखी है। अमेरिका और रूस अकेले ही 2,000 परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है। एक बार फिर से दुनिया में परमाणु हथियारों की स्पर्धा बढ़ने जा रही है। चीन 300 से ज्यादा नए परमाणु हथियार बना रहा है। ये दावा स्टॉकहोम के थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट में किया गया है। SIPRI की एयरबुक की जारी रिपोर्ट से दुनिया खौफ में है। जहां सैटेलाइट तस्वीरों से चीन के मंसूबे बेनकाब हो चुके हैं, वहीं दूसरे परमाणु संपन्न देश भी आधुनिक परमाणु हथियारों पर काम कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि देश विकसित किए गए परमाणु हथियारों की तैनाती भी कर रहे हैं। अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अभी 9,440 परमाणु हथियार सैन्य भंडार में है। दुनिया के 9 देशों ने 3,732 परमाणु हथियारों की तैनाती कर रखी है। अमेरिका और रूस ने अकेले ही 2,000 परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है। वहीं 2021 में ब्रिटेन ने अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस भी एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी का परीक्षण कर रहा है। और रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कास्तानोव का युद्ध को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। जल्द खत्म नहीं होगा युद्ध। रूस यूक्रेन के बीच यह युद्ध है, 2 साल तक चल सकता है दोनों देशों के बीच युद्ध। यूक्रेन जीतने के बाद पुतिन का अगला फोकस अगले टारगेट पर होगा। बाल्टिक देश हो सकते हैं पुतिन का अगला टारगेट। रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्द खत्म नहीं होगा। दोनों देशों के बीच ये जंग 2 साल तक चल सकती है। यूक्रेन जीतने के बाद पुतिन का फोकस अगले टारगेट पर होगा। बाल्टिक देश पुतिन का अगला निशाना हो सकते हैं। ये दावा रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कासियानोव ने किया है। मिखाइल कासियानोव साल 2000 से 2004 तक रूस के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने अनुमान जताया कि यूक्रेन युद्ध के परिणाम पुतिन के अगले कदम को तय करेंगे। यूक्रेन में अगर पुतिन का मिशन पूरा हुआ तो वो यहीं नहीं रुकेंगे। इस जंग के बाद बाल्टिक स्टेट रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निशाने पर होंगे। यूक्रेन के बाद एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पुतिन के निशाने पर होंगे। हाल ही में पुतिन ने कहा था कि अपनी जमीन वापस लेने का समय आ गया है। मिखाइल कासियानोव के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के 3 दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि यूक्रेन पर रूस का हमला होने वाला है, लेकिन 3 दिन बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। अभी रूस का फोकस यूक्रेन पर है, लेकिन पुतिन को करीब से जानने वाले रूसी राजनेता बाल्टिक को अगला टारगेट मान रहे हैं।